guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और जिसकी जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो डेट इन लोगों ने रखी है 7 फरवरी, यानी कि आज की तारीख से इन्होंने इस डेट में जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 25/2 है, यानी कि ज़्यादा ये टाइम दे नहीं रहे हैं आपको कि आप ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, 1 महीना पूरा है वहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लगभग अगर बात की जाए तो भैया आपके पास 15 दिन है, 15-16 दिन वहाँ पर आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा और उससे पहले आपको फीस काट कर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओपनिंग डेट मैंने जैसा कि बताया 7 फेब है, ठीक है। 7 फेब से इन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और जो इनको क्लोजिंग यानी कि जो लास्ट मतलब बंद होने की जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की वो 25 फरवरी है, यानी कि 25 फेब है। तो लगभग 15-16 दिन का समय है जो इन्होंने दिया है और इन्होंने बताया है कि जो भैया एग्ज़ाम होंगे वो मार्च या अप्रैल में हो जाएंगे, यानी कि मार्च में उम्मीद कम लग रही है क्योंकि चुनाव वगैरह होंगे लोकसभा के, तो अप्रैल में ये मोस्टली तुम्हारा एग्ज़ाम करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इनकी जो डिले प्रक्रिया ज़्यादा होती नहीं है, तो ये अच्छी बात है इस बैंक एग्ज़ाम की। अगर हम लोग सबसे पहले पोस्ट की बात करें जो तुम्हारी इसमें निकली हैं वो सबसे पहली पोस्ट है ऑफिसर क्रेडिट के लिए, ठीक है। जैसा कि इस ये एक्चुअली क्या है, ये नोटिफिकेशन है जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है। बाकी हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन वन बाई वन करके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें, इन्होंने ऑफिसर क्रेडिट की एक पोस्ट निकाली है, उसके साथ साथ उन्होंने क्या मैनेजर फॉरेक्स की एक पोस्ट निकाली है और उसके साथ साथ मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की भी कुछ पोस्ट हैं और ऐसे ही सिमिलरली सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की भी कुछ पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें अगर ऑफिसर क्रेडिट के लिए उसमें 1000 वैकेंसी हैं, मैनेजर के लिए 15 और सिमिलरली मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 5 पद हैं और ऐसे ही सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 5 पद हैं। तो टोटल पदों की जो संख्या हो रही है जाके वो हो रही है 1225, ठीक है। यानी कि ये टोटल पद हैं जो पूरी एक इनकी जो प्रक्रिया है उसमें निकाले गए हैं, सारी 4 पोस्ट को लगा के 4 पोस्ट हैं ऊपर नीचे, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को निकाला है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग और बात करें इसमें जो इन्होंने पे स्केल बताया है, पहली पोस्ट के लिए वो 36,000 से 36,000 तक जाएगा, ठीक है। 36,000 के लमसम में आपको स्केल ऑफ पे मिलने वाला है, तो अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है क्योंकि हर एक बैंक अच्छी सैलरी देती है। तो आपको सैलरी के लिए कभी इशू नहीं करना कि भैया सैलरी का कोई इशू होगा, सैलरी हमेशा अच्छी मिलती है अगर आप कहीं भी एक अच्छी बैंक में जाते हैं कोई सी एक अच्छी पोस्ट पे। ये उनका क्राइटेरिया रहा जो तुम इनका ओबीसी वाइज देख सकते हो। मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें, ये इनका पोस्ट है पंजाब नेशनल बैंक और इन्होंने इसमें जो फॉर्म निकाला है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन के लिए निकाला है और हेड ऑफिस के लिए निकाला है। तो 2 वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज तुम्हारी डिवीजन और हेड ऑफिस, 2 चीज़ों के लिए इन्होंने वैकेंसी इसमें निकाली है, ठीक है। जिसका नोटिफिकेशन मैंने जैसा कि बताया 7 फरवरी से शुरू हो गया है। 7 फरवरी से शुरू होने के साथ साथ इसकी जो लास्ट डेट रखी गई वो मैंने बताई है 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा की जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 1180 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मैंने आमतौर पर देखा भी है, जितने भी बैंक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फ़ीस हाईएस्ट रहती है, ठीक है। पता नहीं इसका कोई मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, इतनी फ़ीस ज़्यादा क्यों रखते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट तो यार यहीं पर अपना मन बना के बैठते हैं, यार इतनी फ़ीस देकर भी इतनी कम वैकेंसी है तो यार डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बट जो बैंक सेक्टर से हैं जिनको लगता है यार तैयारी उनकी ठीक ठाक है तो उनको एक बार इसमें अप्लाई करना चाहिए। अच्छी पोस्ट है, अच्छी जॉब है, अच्छी लाइफ स्टाइल देते हैं और बहुत सारे इसमें अलाउंसेस मिलते हैं, ये इसमें बेनिफिट है। SC/ST वालों के लिए भैया फ़ायदा है, उनके लिए 59 रुपीज़ ओनली जो फीस है वो चार्ज किया गया है, जो कि तुम कैसे कर सकते हो, कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। क्रेडिट ऑफिसर की जो मैंने बताई है जो फर्स्ट प्रेफरेंस है जो जॉब है उसके लिए 21 से 28 साल होनी चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली तुम्हारी जो मैनेजर पोस्ट है उसके लिए 25 से 35 ईयर के बीच में होना चाहिए आपकी एज, और सीनियर मैनेजर के लिए 27 से 38, ठीक है। यानी कि वो सीनियर मैनेजर की अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारी जो एज हो रही हो वो इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 27 से 38 साल के बीच में होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें
कि इसमें जो उन्होंने 4 पोस्ट बताई हैं, उन पोस्ट में कौन-कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्योंकि चारों पोस्ट अलग-अलग कैटेगरी की हैं। कुछ पोस्ट हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड को और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं। इसी वजह से ऑफिसर क्रेडिट की जो जॉब है उसमें एमबीए वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं, जो एमबीए कर रहे हैं या जिन्होंने एमबीए में डिप्लोमा कर लिया है या कोई पीजी में डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में, ठीक है, लेकिन उसमें जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% होने चाहिए। या फिर कोई चार्टेड अकाउंटेंट का पर्सन हो वो भी इसमें डाल सकता है। सीएमए या सीपीए वाले भी डाल सकते हैं अगर उन्होंने एग्जाम को पास कर लिया है तो। मैनेजर फॉरेक्स में 15 वैकेंसीज हैं, जो इसमें एमबीए वाले तो एलिजिबल हैं ही। उसके साथ साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई अगर पीजी डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में, अगर उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मैनेजर फॉरेक्स के लिए डाल सकते हैं। या आपने एमबीए किया तो उसके साथ अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ऐसे ही मूविंग फर्दर, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी 5 पद रखे गए हैं, जिसमें ये साइबर सिक्योरिटी है तो वहाँ पर हमेशा भैया इंजीनियर्स भैया आएंगे, ठीक है। और इंजीनियर्स कौन से, जो सीएससी ब्रांच के हैं वो हमेशा एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अभी लाइफ में ऐसी पोस्ट आएंगी जहाँ पर सीएससी डिपार्टमेंट के कहीं ना कहीं बंदे तुम्हें लगते हुए घुसते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर बीए बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस वाले बंदों को प्रेफरेंस दी जाएगी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हर एक ब्रांच है वो तुम्हारी कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है। या कोई बंदा जो एमसीए किया है जिसके मार्क्स 60% आए हों और उसके पास 2 साल का क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस हो, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। 5 पोस्ट इसके लिए, ऐसे ही मैंने बताया था कि सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी 5 पद हैं और उसमें भी बीए बीटेक वाले एलिजिबल होने चाहिए और वो हैं भी एलिजिबल। और उसमें केवल क्योंकि ये सीनियर लेवल की वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, तो वहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इंक्रीज किया और बोला है कि भैया 4 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दो, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो हम आपको भैया ले लेंगे। अगर हम लोग बताएं कि इनके जो एग्ज़ाम के जो सेंटर्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो तुम्हारे उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ जैसे बहुत सारे शहर हैं, नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी में होगा। सिमिलरली ऐसे ही राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड और बहुत कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर करके रखा है कि यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये लिस्ट रही, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आप कौन से सिटी, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको कौन सा रीजन पास में पड़ेगा, सो दैट कि आप एग्जाम देने में प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग और बात करें कि इसमें आपको जो रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म है उसको डालना कैसे है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वही इसमें डालें। आईडी है, आप आईडी प्रूफ आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, एड्रेस भी बिल्कुल सही होना चाहिए और बेसिक डिटेल्स बैंक से रिलेटेड जैसी भी हों वो बिल्कुल ठीक अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके डालें, क्योंकि अगर स्कैन करके जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट नहीं डालते हैं तो फिर वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वैसे ही मैंने बताया कि इसकी जो फीस है वो काफ़ी अच्छी खासी फीस है, 1100 रुपये के आसपास में इसकी फ़ीस है। तो वहाँ रिजेक्शन से बचने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डालना पड़ेगा। वहाँ पर उसमें आएंगे फ़ोटो, साइन और आईडी प्रूफ, सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो स्कैन करो और देन उसको सबमिट करो। और लास्ट सबमिट करने से पहले एग्जाम को एक बार प्रीव्यू में ज़रूर देख लें कि जो जितनी भी तुमने डिटेल्स भरी हैं वो सारी सही डिटेल्स हैं, क्योंकि अगर डिटेल अगर सही नहीं होगी बाद में फिर वो प्रॉब्लम करता है। एक बार फीस कट जाएगी तो आप करेक्शन के लिए वहाँ पर कोई चीज़ कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन एडिट नहीं होगा। तो उन्होंने ये पहली चीज़ें बोल दी हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इनके हैं। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।